बार बेंडिंग शेड्यूल आपका एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके बिना आपका सिविल इंजीनियरिंग जो है वो आपका अधूरी है। ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स को जो है आपका बार बेंडिंग शेड्यूल आपका सीखना तो है, लेकिन उनको बेसिकली ये नहीं पता होता है आपका कि बार बेंडिंग शेड्यूल सीखने के लिए उन्हें आपका कौन कौन से स्टेप्स को आपका फॉलो करना चाहिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा बेसिक फंडामेंटल्स आपका बार बेंडिंग शेड्यूल का। अगर आप बार बेंडिंग शेड्यूल जो है वो बनाना सीख रहे हैं या फिर आप सीखना चाहते हैं, कौन कौन से वो स्टेप जो है आपका इन्वॉल्व होते हैं एक बार बेंडिंग शेड्यूल को बनाने में, जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे अगर आपको बीबीएस इंजीनियर जो है वो आपका बनना है। चलते हैं आपका लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर और आपका वन बाय वन जो है आपके सारे स्टेप जो है वो आपका डिस्कस करते हैं। सबसे पहला और सबसे ज्यादा जो आपका इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है आपका ड्राइंग रीडिंग। बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जब भी बार बेंडिंग शेड्यूल जो है वो आपका बनाना स्टार्ट करते हैं तो हम एक्चुअल में बार किस तरीके से बैंड हो रही है, बार किस तरीके से प्लेस हो रही है, कौन सी बार का क्या डायमीटर है, किसकी प्लेसिंग किस तरीके से हो रही है, ये एक्चुअल में समझ नहीं पाते हैं। फिर हम ये सोचते हैं कि यार हमसे तो बार बेंडिंग शेड्यूल बन नहीं रहा है। एक्चुअल प्रॉब्लम ये होती है कि आपको ड्राइंग रीडिंग करना नहीं आता है। आपको बेसिकली ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि आपका बेसिकली प्लान क्या होता है, सेक्शन क्या होता है। कोई चीज प्लान के अंदर अगर हम लोग देख रहे हैं तो वो कैसे दिख रही है, उसका सेक्शन अगर हम लोग आपका देख रहे हैं तो बेसिकली वो किस तरीके से उसका सेक्शन जो है आपका दिख रहा है। अगर आपको ड्राइंग रीडिंग बिल्कुल भी नहीं आती है तो आप बार बेंडिंग शेड्यूल बिल्कुल भी नहीं बना सकते। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, बार बेंडिंग शेड्यूल बनाने से पहले आपको ड्राइंग रीडिंग पे अपनी कमांड बनानी पड़ेगी। विदाउट ड्राइंग रीडिंग जो है आप बिल्कुल भी बार बेंडिंग शेड्यूल नहीं बना सकते। तो सबसे पहले आप ड्राइंग रीडिंग सीखिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आपका वीडियोस अपलोड है, इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन पे भी ड्राइंग रीडिंग का कोर्स आपका अवेलेबल है। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है आपका टाइप ऑफ बार। बेसिकली टाइप ऑफ बार के बारे में बेसिकली जो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है एक्चुअल में आपका डायमीटर्स का। ठीक है, सो एज ए सिविल इंजीनियर्स आपको पता होने चाहिए कि मार्केट के अंदर कौन कौन से डायमीटर्स जो है वो आपका अवेलेबल होते हैं। तो जनरली आपका पहले 6 mm भी मार्केट के अंदर अवेलेबल होता था, लेकिन आज के टाइम में आपका 8 mm, 10 mm, उसके बाद आपका 12 mm के बाद आपका यहाँ पे 16 mm होता है, फिर आपका 20 mm होता है, 25 होता है, 28 होता है, 32 होता है, और इसके बाद आपका फिर ऑन डिमांड आपके जो है मटेरियल्स जो है वो आपके बन के आते हैं। जो कॉमनली यूज जो आपके साइज हैं वो आपका ये वाले साइज सबसे ज्यादा आपका यूज किए जाते हैं। ठीक है, सो ये तो हो गया आपका डायमीटर के बारे में। इसके अलावा टाइप्स ऑफ बार जो है आपका बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम बार की प्लेसिंग करते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन के अंदर, कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे आपका फाउंडेशन हो, चाहे आपका कॉलम हो, बीम हो या फिर स्लैब हो, तो वहां पे एक पर्टिकुलर शेप आपका डिफाइन होती है ड्राइंग के अंदर, और उसी शेप के अंदर हम जो है आपका जनरली आपका जो है बार जो है वो प्लेस करते हैं। जैसे अगर मैं फाउंडेशन की बात करूं तो फाउंडेशन के अंदर आपकी कुछ इस तरीके से बार जो है वो आपकी प्लेस की जाती है, जिसमें नीचे स्ट्रेट पोर्शन होता है और दोनों साइड में आपके एल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं अगर आपका बेसिकली कॉलम की बात करूं तो कॉलम के अंदर वर्टिकल बार जो होती है वो ऐसे स्ट्रेट होती है, और आपकी स्ट्रप्स जो होती है वो ऐसे स्क्वायर शेप में होगी, या फिर आपका सर्कुलर शेप के अंदर होती है आपका, या फिर आपका जो है रेक्टेंगुलर शेप के अंदर होगी, या फिर आपका इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप के अंदर होती है। ठीक है, तो ये अलग अलग शेप होती है आपका। तो आपको ड्राइंग देख के समझ में आ जाना चाहिए कि बेसिकली किस शेप की ड्राइंग जो है आप बार जो है आप यूज करने वाले हो। ज्यादातर अगर आप स्लैब देखोगे तो उसके अंदर इस तरीके से क्रैंक बार होती है, क्लियर, और कुछ आपकी स्ट्रेट बार भी आपका यूज होती है। तो ऐसे अलग अलग शेप होते हैं बार के, जो कि जब हम बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हैं तो वहां पे हम लोग इनको आपका इसी प्रॉपर वे में इसकी बेंडिंग आपका करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कहां से निकल के आएगा, ड्राइंग रेडी से, क्योंकि आपकी जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स होती हैं उसके अंदर आपका बार का जो शेप है वो मेंशन रहता है, बार का डायामीटर भी आपका मेंशन रहता है, बार की आपकी जो स्पेसिंग होती है, कितनी सेंटर टू सेंटर आपका स्पेसिंग रहने वाली है, सारी चीजें आपका वहां पे मेंशन रहती है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है कवर। बेसिकली जब भी हम कोई भी बार की कटिंग लेंथ आपका कैलकुलेट करते हैं ड्राइंग के बेसिस पे, तो हमें कवर आपका माइनस करना होता है। कवर बेसिकली क्यों प्रोवाइड करा जाता है आपका, कि ताकि हमारा जो रेनफोर्समेंट बार है वो आपका एनवायरमेंट के एक्सपोजर में ना आए, और उस पर आपका रस्टिंग वगैरह जो आपका लगता है उसकी प्रॉब्लम्स ना उसके अंदर आए। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि आपका हमेशा कवरिंग प्रोवाइड कराते हैं। मान लो मैंने ये पीसीसी किया, पीसीसी के ऊपर मुझे आपका वो अब फाउंडेशन कास्ट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपका कवर ब्लॉक लगाऊंगा इस तरीके से, और इस कवर ब्लॉक के ऊपर मैं अपनी बार की प्लेसिंग करूंगा,
और देन उसके बाद फिर मैं इसके अंदर आपका कंक्रीटिंग करूंगा। तो ये बेसिकली जो पार्ट हो गया इतना, ये आपका बेसिकली कवर हो गया, जो कि आपका आपकी जो बार है उसको आपको एनवायरनमेंट से आपका प्रोटेक्ट करने का आपका जो है काम कर रहा है। तो जनरली जैसे कुछ फेमस कवर्स हैं आपके, जैसे स्लैब में आपका जनरली 20 mm हम लोग यूज करते हैं आपका, ठीक है। बीम के केस में आपका 25 होता है, कॉलम के केस में आपका 40 होता है, और फाउंडेशन के केस में आपका 50 होता है। 50 से ज्यादा भी कवर आपका होता है। जैसे अगर आप कोई अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाते हैं या कोई ऐसा टैंक वगैरह बनाते हैं जिसके अंदर हमें केमिकल्स को आपका स्टोर करना होता है, तो वहां पे बेसिकली क्या होता है कि आपका जो कवर होता है वो आपका इंक्रीज हो जाता है आपका। तो आपके ड्राइंग के अंदर आपका बेसिकली जो है कवर मेंशन रहता है, IS 456 आप फॉलो कर सकते हो, उसमें भी मेंशन रहता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको जो है आपकी ड्राइंग के अंदर आपका जो कवर होगा वो दिया रहता है। इसका सबसे ज्यादा यूज होता है आपका जब हम कटिंग लेंथ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मान लो मेरी सपोज करो फुटिंग है, ये मेरी फुटिंग का क्रॉस सेक्शन है और इसमें आपका यहाँ पे इस तरीके से बार की प्लेसिंग की गई है। सो मुझे अब आपका सपोज करो ये कैलकुलेट करना है कि बेसिकली ये हाइट कितनी होगी। तो सपोज करो कि ड्राइंग के अंदर आपका यहाँ पे 500 ओवरऑल थिकनेस दी गई है आपका फुटिंग की। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये कवर यहाँ से छोड़ूंगा और ये कवर यहाँ से माइनस करूंगा। तो फाउंडेशन के अंदर हम लोग 50 mm कवर लेते हैं, तो 500 माइनस 50 mm टॉप से कवर माइनस होगा और माइनस 50 mm बॉटम से कवर होगा। तो मेरा बेसिकली जो L आ गया ये आपका यहाँ पे 400 L आ गया। ऐसे अगर आप ये देखोगे तो मान लो आपका ये 2000 इसकी जो है आपकी लेंथ है ये वाली, और मुझे ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना है कि बेसिकली ये कितना होगा। तो बेसिकली आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, सीधे सीधे 2000 माइनस आप इस साइड से कवर माइनस और इस साइड से आप कवर माइनस करोगे तो आपका 2 into 50 अगर आप करोगे, सो यहाँ पे आपका 1900 जो है वो आपकी बेसिकली लेंथ आ जाएगी। तो इस तरीके से हम कटिंग लेंथ बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कटिंग लेंथ, जो कि किसी भी बार बेंडिंग शेड्यूल के अंदर आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कटिंग लेंथ क्या होता है, जनरली बेसिकली क्या होता है कि हमारी मार्केट के अंदर जो लेंथ आती है वो 12 मीटर की स्टैंडर्ड लेंथ आती है, लेकिन 12 मीटर की पूरी बार तो हम यूज नहीं कर सकते। अगर बड़े स्केल पे जैसे प्रोजेक्ट होता है तो फाउंडेशन के अंदर जो राफ्ट फाउंडेशंस होती हैं वहां पे हम 12 मीटर की बार जो है वो यूज कर सकते हैं। पाइलिंग के केस में भी हम लोग जो आपका 12 मीटर की फुल लेंथ आपका जो है यूज कर लेते हैं। लेकिन मान लो मुझे स्लैब डालनी है, मुझे आइसोलेटेड फुटिंग का कास्टिंग करनी है, कॉलम वर्टिकल्स कॉलम खड़े करने, तो 12 मीटर की लेंथ एक साथ मैं खड़ी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो मुझे बीम करना है, तो ऐसे बहुत सारे सेक्शंस होते हैं कि जहां पे हम 12 मीटर की फुल लेंथ यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा क्रॉस सेक्शन जो है वो आपका छोटा होता है। तो उस केस के अंदर आपका क्या करना होता है, मान लो मेरी फुटिंग है, फुटिंग का मेरा प्लान है आपका कितना 2500 बाई 2500 मेरी फुटिंग का प्लान है, ठीक है। और इसके अंदर आपका जो है 10 mm की बार हम लोगों ने इसके अंदर आपका यूज किया। अब मार्केट से मैं 10 mm की बार जो है वो 12 मीटर की लेके आया हूं, लेकिन मेरी फुटिंग की जो विड्थ है वही आपका 2500 mm है। तो मैंने यहां से क्या किया कि मान लो इसके अंदर आपका स्ट्रेट बार यूज होनी है, तो 2500 mm और दोनों साइड से मैंने कवर माइनस किया 50-50, तो ये 100 हो गया। तो 2400 मुझे बेसिकली इसमें से कट, मतलब मेरी कटिंग लेंथ आ गई कितनी आपका 2400, ठीक है। अब मेरे पास में 12 मीटर की लेंथ है, तो 12 मीटर की लेंथ में से मैं 2400 का पीस जो है वो आपका कट कर लूंगा। बेसिकली ये मेरी होती है आपका कटिंग लेंथ। ऐसे अगर मेरी स्लैब है, स्लैब के अंदर भी मेरा आपका कितनी रेनफोर्समेंट लग रही है, मान लो उसके अंदर आपका लग रहा है कि 6700 मीटर लेंथ की बार आपका कट होनी है, यूज होनी है, कटिंग लेंथ आपने कैलकुलेट किया। उसके बाद आप 12 मीटर में से जो है आपका 6.7 मीटर जो है आप कट कर लोगे, वो आप डायरेक्ट जो है साइड पे यूज कर सकते हो। जनरली जैसे कॉलम के अंदर क्या होता है 3 मीटर 4 मीटर इस तरीके से कट किया जाता है, क्योंकि 3 मीटर 4 मीटर के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपका कोई भी स्क्रैप नहीं बचता है। और हमेशा एक चीज ये ध्यान में रखी जाती है आपका कि हमारा जो स्क्रैप होना चाहिए वो काफी कम से कम होना चाहिए। तो ये बीबीएस इंजीनियर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई स्क्रैप निकल रहा है तो उसको ये देखना है कि ये पीस आपका किसी और सेक्शन के अंदर आपका यूज हो सकता है या फिर आपका नहीं यूज हो सकता है। तो कटिंग लेंथ का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। 12 मीटर की स्टैंडर्ड लेंथ आती है, लेकिन 12 मीटर की एक्चुअल में हम यूज नहीं कर पाते हैं, तो हमें उसमें से पीस कट करने पड़ते हैं। वो पीस कितनी मीटर का कट होएगा, उसकी लेंथ क्या रहेगी, ये बेसिकली हम जो है ड्राइंग से कैलकुलेट करते हैं। हमारे जो भी स्ट्रक्चरल मेंबर है उसका जो भी क्रॉस सेक्शंस वगैरह दिया है उसके अंदर हम माइनस करके आपका प्लस माइनस करके जो भी बेंडिंग आपका जो बीबीएस की कैलकुलेशंस होती हैं, वीडियो ऑलरेडी अपलोड है जिसमें मैंने कई सारी आपका क्वांटिटी कैलकुलेट करके मैंने बताई है, बीबीएस कैलकुलेट करके बताया। एप्लीकेशन पे हमारा यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, आप जाना बीबीएस वाली प्लेलिस्ट के अंदर, वहां पे आपको मिल जाएगी किस तरीके से कटिंग लेंथ आपका कैलकुलेट होती है। तो हमने क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग अपनी लेंथ कैलकुलेट कर लिया। अब वो लेंथ हम 12 मीटर के पीस में से आपका जो है वो कट कर लेंगे, तो यही आपका कटिंग लेंथ होता है।
इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका बेसिकली बेंडिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है आपका बेसिकली बेंडिंग। अब क्या होता है कि आपकी जो रेनफोर्समेंट बार होती है उसको बेंड करना होता है। मान लो मुझे जो है आपका एल शेप के अंदर कोई भी बार प्लेस करनी है साइट पे, तो मैं क्या करूंगा, मेरी बार तो स्ट्रेट है, मार्केट से तो मैं स्ट्रेट खरीद के लाया हूं, तो मुझे उस पर इस तरीके से एल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरली जो आपका स्टील की बार होती है, रेनफोर्समेंट बार होती है, इनकी ना एक प्रॉपर्टी होती है कि जब आप इनको बेंड करते हो ना थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाती है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बेसिकली आप यहाँ पे देखो, अंदर की लेंथ आपकी अलग है और आउटर की लेंथ जो है वो आपका अलग है। तो बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जब हम इसको आपका बेंड करते हैं तो उसकी लेंथ जो है थोड़ा इंक्रीज हो जाती है। तो उस लेंथ को कंपनसेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। मान लो मेरी सपोज करो कटिंग लेंथ आपका 1 मीटर आ रही है, ठीक है, और मैं इसको दो साइड से बेंड कर रहा हूं, तो बेंड करने के बाद में अगर मैं इसकी लेंथ मेजर करूंगा तो वो ग्रेटर देन आपका 1 मीटर आएगी, ग्रेटर देन आपका 1 मीटर आएगी। ठीक है, तो अब मुझे अगर मैं फिक्स एक ही मीटर की बार कट करूंगा और मैं उसको बेंड कर दूंगा तो मेरी लेंथ बड़ी हो जाएगी। जब मैं साइड पे जाके प्लेस करूंगा तो मुझे वहां पे उसको प्लेस करने में दिक्कत आएगी। तो क्यों ना मैं क्या करूं कि 1 मीटर से कम जो है लेंथ कट करूं, और उसके बाद जब वो बेंड होगी तो बेंड होने के बाद वो ऑटोमेटिकली मुझे आपका जो है कितनी मिल जाएगी, आपका 1 मीटर जो है वो ऑटोमेटिकली मुझे जो है आपका मिल जाएगी। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है आपका कि जब भी हम बीबीएस बनाते हैं तो उसके अंदर इसी तरीके से आपका बेंडिंग जो है वो आपका की जाती है। अब ये बेंडिंग करने का जो तरीका होता है इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली एंगल के हिसाब से हम लोग जो आपका बेंडिंग करते हैं, तो जनरली आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा 45 डिग्री का जो बेंड होता है उसके अंदर बेसिकली हम लोग जो है आपका जो कटिंग करते हैं, मतलब डिडक्शंस करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 45 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पे 1d हम लोग माइनस करते हैं। 1d का मतलब क्या है, d आपका डायमीटर ऑफ द बार है। मान लो आप जो है 20 mm की बार अगर आप यूज करो तो आप कितना माइनस करोगे, 1 इंटू 20। सो यहाँ पे आप 20 mm जो है वो क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 135 डिग्री का बेंड होता है, जनरली आपका सिरप्स वगैरह के अंदर होता है। सो यहाँ पे हम लोग जो आपका 3d माइनस करते हैं आपका, और 90 डिग्री का बैंड भी आपका स्टिरप्स के अंदर होता है, एल वगैरह लगता है। यहाँ पे देखो आपका 90 डिग्री का बैंड है, बेसिकली इस तरीके से फुटिंग के अंदर प्लेस करते हैं तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का बैंड है। इसके अंदर हम लोग आपका 2d माइनस करते हैं, और अगर इस तरीके से 180 डिग्री का बैंड है तो यहाँ पे 4d आपका माइनस जो है वो आपका किया जाता है। तो ये कुछ फेमस एंगल्स हैं जिसपे हमारी बार जो है वो जनरली आपका क्या की जाती है, आपका बेंड की जाती है। तो ये इस तरीके से कैलकुलेशंस आपका होती है। जैसे सपोज करो कि मेरा जो है 1 मीटर की कटिंग लेंथ मेरी थी और मैंने यहाँ से उसको इस तरीके से बेंड कर दिया, तो यहाँ पे देखो दो बैंड आ गए मेरे 90 डिग्री के। तो अब मैं क्या करूंगा, 1 मीटर की बार कट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा 1 में से माइनस कर दूंगा आपका दो। एक बैंड आपका 90 डिग्री का यहाँ पे और एक बैंड आपका 90 डिग्री का यहाँ पे है, तो दो बैंड मेरे हो गए 90 डिग्री के, और 90 डिग्री पे माइनस में कितना करता हूँ 2 इंटू डी 2, और यहाँ पे मेरा आपका जो वो है वो आपका 20। तो अब मैं यहाँ पे जो है आपका ये जो कैलकुलेशंस आएगी ये मैं यहाँ पे बेसिकली कैलकुलेट करूंगा आपका कि मेरी कितनी बेसिकली यहाँ पे जो है कटिंग लेंथ आएगी। तो मैं इसको एक बार आपको यहाँ पे कट करके दिखा देता हूँ। ये आप 1000 लिख लेना क्योंकि ये डायमेंशंस मैंने mm के अंदर आपका यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो कैलकुलेटर के अंदर चलते हैं। आपका 1000 में से माइनस आपको करना है 2 इंटू 2 इंटू 20, तो यहाँ पे देखो आपका वैल्यू आई 920 मीटर के अंदर 0.92 मीटर। सो मैं अब क्या करूंगा कि 1 मीटर की बार कट नहीं करूंगा, मैं अब 0.92 मीटर की बार जो है वो कट करूंगा, ताकि जब मैं उसको बेंड करूं तो मुझे बेंड करने के बाद वो एग्जैक्ट 1 मीटर की आपका मिले। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वांटिटी। देखो अब मैंने सारी चीजें कर ली, मैंने कटिंग भी कर लिया, उसका सब कुछ कर लिया, लेकिन अब मुझे ना क्वांटिटी भी तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो क्वांटिटी के लिए आपका सबसे पहले तो आपको क्या क्या चीजें पता होना चाहिए क्वांटिटी में। आपको सबसे पहले तो आपको बेसिकली क्वांटिटी के अंदर पता होना चाहिए कटिंग लेंथ। ठीक है, कि आपका बेसिकली कितनी उसकी जो है कटिंग लेंथ है किसी भी बार की। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरा चाहिए नंबर्स, कि बेसिकली मान लो अगर आपको 1 मीटर की बार जो है वो आपको कट करनी है। ठीक है, सो कितने नंबर्स उसके आपको कट करने हैं। और तीसरा आपको क्या पता होना चाहिए, उसका डायमीटर। तो जब ये तीनों चीजें आपको पता, डायमीटर आपको कहां से पता चलेगा, ड्रॉइंग से। ठीक है, नंबर्स आपको कहां से पता चलेंगे, ड्राइंग के अंदर आपका स्पेसिंग दी होती है सेंटर टू सेंटर। मान लो कहीं पे इस तरीके से लिखा हुआ है कि ये आपका जो है 10 mm की बार है और यहाँ पे आपका 100 जो है वो 100 mm जो है आपका
सेंटर टू सेंटर है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, हमारी फुटिंग का साइज सपोज करो आपका 2 मीटर है, ठीक है। तो मैं 2 मीटर को आपका डिवाइड कर दूंगा, आपका जो मेरी आपकी स्पेसिंग है, स्पेसिंग मेरी कितनी है आपका 100 mm, मीटर के अंदर 0 पॉइंट होगा, +1 हम लोग करते हैं। सो यहाँ पे मेरी जो आपकी नंबर ऑफ बार आ गई वो 20 नंबर ऑफ बार आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ बार हम कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ बार हमारी कैलकुलेट हो गई। कटिंग लेंथ भी हम ड्राइंग के अंदर से कैलकुलेट करते हैं, जो भी हमने देखा आपका बेंडिंग अलाउंस माइनस करते हैं, कवरिंग आपका माइनस करते हैं। तो हम इनको क्या करेंगे, आपका तीनों की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास में डायमीटर जो है वो आपका 12 mm है, ठीक है, और बार की जो कटिंग लेंथ है वो मेरी आपकी जो है यहाँ पे 1 मीटर है, ठीक है। कितनी आपका 1 मीटर, और नंबर्स जो है मेरे पास में वो आपका यहाँ पे 1000 है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। तो बेसिकली आपका क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप जो है यहाँ पे नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे। नंबर्स है मेरे 1000, उसके बाद कटिंग लेंथ मेरी कितनी है आपका 1 मीटर, ठीक है, और उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे वेट से। तो बेसिकली क्या होता है कि आपका 1 मीटर के वेट से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेसिकली आपका जो 8 mm की बार होती है उसका 1 मीटर की जो बार होती है उसका 0.62 kg वेट होता है। 10 mm की जो होती है वो आपका इसका 0.39 होता है। 10 mm का आपका 0.62 होता है, और 12 mm का आपका 0.89 होता है। कहाँ से कैलकुलेट होता है, d²/162, काफी फेमस फॉर्मूला है, जिसके अंदर d जो है वो आपका डायमीटर ऑफ द बार है। तो मेरी यहाँ पे आपका हम लोग 12 mm बार यूज करें तो मेरा यहाँ पे वेट आ जाएगा 0.89 kg 1 मीटर का, ठीक है, क्लियर। अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ आपका, तो यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 0.89, सो यहाँ पे मेरा वेट आ रहा है 890 kg, ठीक है। कैसे भी आप कर लीजिए। अब मान लो मेरे पास में कोई है जिस क्वांटिटी जिसकी 1500 क्वांटिटी है, कटिंग लेंथ जो है वो आपका 3.47 है, और जो डायमीटर है वो 20 mm डायमीटर में यूज कर दो। 20 mm डायमीटर का आपका जो वेट होता है वो 2.47 होता है। मैं एक बार क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ, और डिवाइडेड बाई 160, 2.47 मेरा वेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 1500 मल्टीप्लाई बाई आपका कटिंग लेंथ है मेरी 3.47 और मल्टीप्लाई बाई 2.47, सो यहाँ पे मेरा वेट आ जाएगा 12856.35 kg, ठीक है। मैट्रिक टन के अंदर मुझे ऑर्डर करना है, तो क्योंकि मैट्रिक टन के अंदर ऑर्डर किया जाता है लार्ज क्वांटिटी, तो उसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो 12.856 मैट्रिक टन मैं मार्केट से परचेस करके लेके आऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली आप जो है कर सकते हो। कैसे भी आपको बेसिकली सारे स्टेप्स जो है मैंने आज की वीडियो के अंदर क्लियर कर दिए कि अगर आपको बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेट करना है, आपको किस तरीके से आपको जो है शुरुआत करनी पड़ेगी। वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, नीचे वीडियो में कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो उसका टॉपिक का नाम भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, टेलीग्राम चैनल है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।